आँखों देखा हाल सुना सकता हूँ। जब सुना कि 25 मुनि दीक्षाएँ ब्रह्मचारी भाइयों की हो रही है तो मैंने सोचा 25 क्यों हो रही, 24 होना चाहिए। फिर जब पहला नाम आचार्य श्री के मुखारबिंद से सुना, मुनि श्री वीर सागर जी, तब मैंने सोचा कि उस समय इसके पहले जो दीक्षाएँ हुई थीं नेमेवाल सिद्धोदय चित्त पर, वो संख्या में 23 थीं और उसमें 24 तीर्थंकरों के नामकरण किए गए थे। तो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर वहाँ दीक्षा नहीं हो पाई थी, इसलिए इन 25 दीक्षाओं में सबसे पहले मुनि श्री वीर सागर जी का नाम रखा गया। आज तप कल्याणक भगवान नेमिनाथ भगवान का भी है। कैसे उनको वैराग्य हुआ आपको घटना विदित है। कहीं और उनको जाना था और पहुंच गए कहीं और। वैराग्य का कारण क्या रहा? कटती गाय करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। जब उनने पशुओं को देखा कि ये पशु किस लिए यहाँ बंधे हुए हैं, उनको ज्ञात हुआ कि जी आप के विवाह के उपलक्ष्य में हैं, तब उनको वैराग्य हुआ और उनने अपनी दिशा उज्जैन पर्वत की ओर मोड़ दी। ठीक उसी प्रकार तलवारा घाट पर भी आचार्य श्री की कृपा से, आशीर्वाद से गौशाला का एक बहुत भव्य वहाँ गायों की सेवा के लिए गौशाला खोली गई है। वहाँ शुरू से ही गौशाला, उसी कारण इसी दिन आज गायों की स्थिति देखते हुए आज की तिथि में वहाँ 25 ब्रह्मचारी भाइयों को दीक्षा, मुनि दीक्षा प्रदान की गई। कुछ मुनिराज उस दीक्षा में हम लोगों के अच्छे परिचित, सबसे तो परिचय नहीं था उस समय। एक मुनिराज बंडा के भी उसमें शामिल थे, सागर के भी 2-3 मुनिराज थे, उनसे अच्छा परिचय था। शुरू से उनसे उनके साथ में रहना हुआ, लेकिन उस दौड़ में मैं पिछड़ गया था। गुरु कृपा हुई, पुनः उनने दौड़ में शामिल कर लिया और जो 2 दिन पहले दीक्षा दिवस मनाया गया था उसमें अपना भी नंबर लग गया। जब दीक्षाएं वहाँ दयोदय में हो रही थी, मेघ श्रृंखला इतनी तीव्र थी, 3-4 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही थी। मैं भी बहुत पहले वहाँ से निकला था घर से, लेकिन पूरे 12 घंटे बाद पहुँच पाया था। बिनौली वगैरह सब निकल चुकी थी महाराज भाई लोगों की। बस केस लॉज रात्रि में देखने को मिल गए थे। वो दृश्य आज भी याद है, कैसे केस लॉज करते होंगे। जब खुद की दीक्षा हुई तब अनुभव हुआ उसका कष्ट पहले केस लॉज में कितना होता है। दीक्षा के संस्कार हुए, दीक्षा के लिए उस दिन बताया था कि शरीर अपवित्र है, लेकिन अपना कहते हैं ना, रत्नात्रय से पावन जिनका यह औदारिक तन है। इस तन को पवित्र करने के लिए ये दिगंबरी दीक्षा ही एक कारण है, जो हमें आगे के भावों में सिद्ध सदा तक पहुंचा सकती है, और कोई दूसरा कारण नहीं। आचार्य ने भी लिखा, तन मिला यह तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। यह तन मिला, इससे अच्छे तप कर कर के हम उस मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। यथाशक्ति तप करना बताए सबको, जितनी शक्ति हो उसके अनुसार हम तप कर सकते हैं।
उन मुनि महाराजों ने काफ़ी फिर उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उस दीक्षा के 9 वर्ष बाद हम लोगों की दीक्षा हुई। बहुत बड़ा काल बीत गया था ये भी। उन लोगों ने बहुत वात्सल्य दिया हम लोगों को यहाँ दीक्षा माने दीक्षा दिलाने में। साईं महाराज मुनि महाराज को मैं यहाँ से कोटि से नमोस्तु करता हूँ। किसी ने पूछा एक दिन कि श्रमण कौन होते हैं, तो एक महाराज ने कहा, उसको बताया ज्ञान ध्यान तपोरखता। उसको थोड़ी बात समझ में नहीं आई, तो उनने फिर दूसरी शैली में बताया, व्योम के नीचे खुला आवास मेरा, व्योम के नीचे खुला आवास मेरा, ग्रीष्म वर्षा शीत का अभ्यास मेरा, ग्रीष्म वर्षा शीत का अभ्यास मेरा, झेलता हूँ मारुत की निरंतर, झेलता हूँ मारुत की निरंतर, शूल का दिन रात मेरा साथ, किंतु प्रसन्न मन हूँ मैं श्रमण हूँ, मैं श्रमण हूँ। इस प्रकार उन्होंने बताया। तो उसको बात समझ में आ गई कैसे परिचय सहन किए जाते हैं। शूल मतलब कांटे वगैरह 22 परिचय, ग्रीष्म शीत वर्षा आदि को लेकर परिचय है, तो कैसे सहन करते हैं। पर गुरु जी के आशीर्वाद से हम सभी मुनिराज उनके बताए हुए मार्ग से, उपदेशों से यह मार्ग भी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। आचार्य श्री ने भी लिखा कि जब भी कोई ऐसा, आज ही पूछ रहे थे, महाराज ने पूछा, महाराज लोगों का दीक्षा दिवस है, सबकी नमोस्तु आई है। आचार्य जी बोले वही पुराने दिन अपने याद करो दीक्षा के समय के, हमें क्या करना है। आचार्य श्री ने लिखा, मैं कौन हूँ, किधर से कब आ रहा हूँ, जाना कहाँ मुझे, किधर इधर से कब जा रहा हूँ। ऐसा यदि विचारता न प्राणी, तो क्यों कैसे मिले तुझे वह मुक्ति रानी। यदि हम यह विचार नहीं करेंगे कि ये हमने दीक्षा ली किस लिए, कहाँ से आया हूँ, आगे कहाँ जाना है और इसमें निमित्त क्या है, यदि इन विचार हम नहीं करेंगे तो हमारी बातें और दूसरी अनावश्यक बातों में लगी रहेंगी और हम अपनी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। मूक माटी में आचार्य गुरुगढ़ में लिखा, इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ कि मैं निर्ग्रंथ पंथ का पथिक हूँ, मैं निर्ग्रंथ पंथ का पथिक हूँ। इस पंथ में चर्चा अर्चा प्रशंसा सदा चलती रहती है। जीवन में इसी भांति मैं आगे आगे चलता रहूं, बस इसी भावना के साथ कि पहले भी दीक्षा के पहले भी मुसाफिर थे, दीक्षा के बाद भी मुसाफिर है। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी कि मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ, मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ, कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में है। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की